और 17 साल में बिहार के लाखों शिक्षकों का हर तरह से शोषण हुआ है और यह मुख्य दर्शक बनी रही है। तो शक तो इन पर भी है और यह अगर आज कर रही है, इनको करके पहले दिखाना पड़ेगा कि हम शिक्षक के लिए, शिक्षकों के हित के लिए सत्ता में रह के तो किए नहीं, अब सत्ता से अलग है तो अब शिक्षकों के लिए कर रहे हैं कि फिर सत्ता में आने के लिए कर रहे हैं, ये तो वो बताएंगे। बिहार भाजपा के साथ बिहार के कुछ नियोजित शिक्षक संगठनों की बैठक होती है, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी होते हैं और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा होते हैं। प्रोफेसर नवल किशोर यादव जो एमएलसी हैं भाजपा से, वे भी होते हैं। तमाम भाजपा के कई बड़े नेता होते हैं, जीवन कुमार होते हैं एमएलसी। और इस बीच कई नियोजित शिक्षक संगठनों के प्रमुख होते हैं, जिसमें प्रदीप कुमार पप्पू भी होते हैं, जो 28 से अधिक शिक्षक संगठनों की एकजुटता पर जब बैठक हुई थी तो वे उसमें उपस्थित नहीं हो पाए थे, लेकिन भाजपा की बैठक में उपस्थित होते हैं और भाजपा के 17 साल के कार्यों का हिसाब भी पूछते हैं, उनके विश्वास के बारे में भी सवाल करते हैं। तो आइए क्या कुछ इस विषय में उन्होंने कहा, पूरी बात आपको प्रदीप कुमार पप्पू की जुबानी सुनाते हैं। आइए सुनते हैं उनकी पूरी बात को। तमाम साथियों को बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन वादन करता हूँ। मैं सर्वप्रथम भाजपा के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने शिक्षक आंदोलन के दरमियान शिक्षकों की बात को मजबूती से रखने के लिए प्रतिपक्ष नेता के तौर पर प्रयास किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन जो वर्तमान स्थितियाँ हैं, क्योंकि भाजपा अगर शिक्षक की सवाल को उठा के बिहार में शिक्षक राजनीति को मजबूत करना चाहता है, तो मुझे लग रहा है कि शिक्षकों की तरफ से भी भाजपा के लिए कई सवाल है। क्योंकि विगत समय 2005 से आपने बिहार में सरकार में रहा है और तकरीबन मुझे लग रहा है अभी तक में 17 साल आप बिहार के सरकार में रहे हैं और शिक्षकों की जो हालात और दशा है उसका दोहन अगर शोषण हुआ है तो जिम्मेवारी आपकी उसमें बनती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी आपने याद किया शिक्षक के समस्याओं को लेकर शिक्षकों को बुलाया है, तो मेरा स्पष्ट कहना ये है कि शिक्षक तो एक जलते हुए ज्वाला है और सरकार ने जो आग लगाई उसमें जल भी रहे, तब भी रहे हैं। और अगर आप मलहम लगाना चाहते हैं तो आपको पहले ये तय करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि अभी तक आपने शिक्षकों की जो विश्वास खोई है सत्ता में रहकर, उसको पहले आपको भरपाई करना पड़ेगा। और शिक्षक लड़ ही रहे हैं, हम आग्रह करेंगे बहुत संक्षिप्त शब्दों में, क्योंकि बहुत पीड़ा हम लोगों को आप लोगों से भी है, क्योंकि 17 साल में जो स्थितियां आप लोगों ने पैदा किया है, जब सरकार में रहे हैं तो किस किस तरह की बातें हम लोगों को सुनने को मिला आप लोगों के द्वारा, यानी सत्ता में रहने के बावजूद आज हमारे रो रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें पीड़ा है, रो रहे हैं तो अच्छी मुझे भी दर्द पर मलहम लग रहा है। लेकिन थोड़ा जनताओं में जो हमारा शिक्षक समाज है उसमें संशय है। हम चाहेंगे कि बिहार में वोट की राजनीति होती है, सत्ता की राजनीति होती है, सब लोग समझते हैं और शिक्षक भी उसका एक स्तंभ बना हुआ है कि जब तो अभी आप बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू जी की बातें सुन रहे थे, जो उन्होंने बिहार भाजपा के प्रमुख नेताओं के सामने बात रखी कि 17 सालों में आपने शिक्षकों का विश्वास खोया है, ऐसे में इस बिहार के शिक्षक आप पर भरोसा करे तो क्यों करे, सारी बातें दो टूक में कही। लेकिन जो स्थितियां हैं बिहार में शिक्षक संगठनों को लेकर, नियोजित शिक्षक संगठनों को लेकर, कुछ लोग भाजपा की बैठक में पहुंचते हैं तो कुछ लोग अपने ही संगठनों के एकजुटता प्रदर्शन कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं। जैसे भितिहरवा पश्चिमी चंपारण में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा जो है सत्याग्रह संकल्प लिया गया, वहाँ पर सारे कई नियोजित शिक्षक संगठनों के हेड पहुंचकर वहाँ हजारों शिक्षकों की उपस्थिति में संकल्प सभा हुआ, अहिंसा के रास्ते पर चलकर बिहार सरकार को झुकाने की बातें हुई, तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन वहाँ पर कुछ शिक्षक संगठन नहीं पहुँचते हैं। ऐसे में बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए मुसीबत बहुत बड़ी है। एक तरफ जहाँ सरकार लगातार बिहार नियुक्ति शिक्षक नियमावली जो है, अध्यापक नियुक्ति नियमावली, उसको लेकर आगे बढ़ रही है। 15 जून से फॉर्म भी भरे जाएंगे, परीक्षा भी आयोजित की जाएगी, तमाम तरह की जो तिथि निर्धारण की बात है वो कर दी गई है और ऐसे में भी शिक्षक संगठनों का बैठक ही हो रही है। तो ऐसे में जब बिहार के शिक्षकों के मुद्दों पर जब राजनीति होगी, जब सत्ता में भाजपा थी तो कुछ नहीं कर पाई, अब सत्ता से बाहर है तो क्या कर पाएगी, यह सवाल सबसे बड़ा है बिहार के नियोजित शिक्षकों के सामने। अब ऐसे में
सत्ता पक्ष से भला हो पाएगा बिहार के नियोजित शिक्षकों का या फिर विपक्ष से, यह तय कर पाना बिहार के शिक्षकों के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे में बिहार के नियोजित शिक्षक संगठनों से यह अपील होगा कि ऐसा कुछ करे जिससे सरकार बिहार के नियोजित शिक्षकों की मांगों को पूरा करे, ना कि विपक्ष और पक्ष में जाकर बिहार के नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर राजनीति होता रहे। इससे बिहार के नियोजित शिक्षकों का नुकसान ही होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। बिहार के नियोजित शिक्षकों को सिर्फ राजकर्मी बनना है, बिना शर्त राजकर्मी बनना है, उन्हें राजनीति नहीं करनी है। ये बिहार के नियोजित शिक्षकों की मांग है, बिहार के नियोजित शिक्षकों की पुकार है। ऐसे में आप फिलहाल टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि तमाम अपडेट अध्यापक नियुक्ति नियमावली को लेकर आप तक हम पहुँचाने का काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।